हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज पोलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। सो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज पोलिनोमियल्स। भैया पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स, है ना। तो देखो पोलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये जो होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होता है मैथमेटिकल फ्रेज जो कनेक्ट करता है ऑपरेटर की हेल्प से किसको? वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, है ना, इनको। जैसे कोई एक्सप्रेशन है, मान लो 5x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 9, है ना। तो ये क्या हुआ? ये वेरिएबल हुआ, ये ऑपरेटर हुआ, ये कोफिशिएंट हुआ वेरिएबल का, ये एक्सपोनेंट हुआ वेरिएबल का। समझ गए? तो ये देखो, जैसे ये है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये रहा, ये भी तो एग्जांपल हो गया। और ये देखो, ये पोलिनोमियल कब होगा? ये एक्सप्रेशन तो है ही, ये भी होगा ही, है ना। ये पोलिनोमियल तब होता है जब जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर में होना चाहिए। जैसे x वेरिएबल है तो x का जो एक्सपोनेंट है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। होल नंबर है तो पोलिनोमियल हुआ। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, है ना। और ये देखो, जैसे यहाँ देखो 5x⁻⁻1 प्लस 4√x। भाई यहाँ पे एक्सपोनेंट है जो वेरिएबल का, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। और -1 है मतलब होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और ये देखो √x, मतलब x का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, दैट इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट, है ना। तो ये फिर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं पोलिनोमियल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। जैसे ये देखो, अब बताओ कि ये है या नहीं है पोलिनोमियल। तुम बोलोगे यार भैया यहाँ पे रूट कैसे हो गए? अरे भाई, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उसमें रूट नहीं आना चाहिए, उसमें मतलब 1/2 नहीं आना चाहिए, है ना। ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। देखो ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए तो पोलिनोमियल होगा। यहाँ देख, एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 आएगा ना, एक्स 1/2। तो ये होल नंबर नहीं है, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जबकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं ही, ठीक है। जैसे ये वाला देख, ये वाला एक्स का एक्सपोनेंट 0 है प्लस 3, ये पोलिनोमियल है बिकॉज एक्सपोनेंट क्या है? 0, 0 इज अ होल नंबर, है ना। ये कांस्टेंट वाला है, ओनली कांस्टेंट टर्म हो जब 0 ना हो। मतलब अगर जैसे यहाँ तो px = 3 है, मतलब पोलिनोमियल 3 है, मतलब इक्वल टू 3 है ना। तो ये कांस्टेंट है, ये 0 होता, अगर अगर ये 0 होता ना तो ये 0 पोलिनोमियल होता। उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, इसके अंदर डिग्री डिफाइंड होती है। अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम बोलोगे भैया अगर ये आ गया 1/x², तो यार ये तो होल नंबर है। भाई साहब, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो ये -2 होल नंबर नहीं होता, ठीक है। गलती नहीं करनी ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 2 3। तुम बोलोगे यार कोफिशिएंट्स क्या है? मतलब ये, जैसे ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो ये जो ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म 3 है। ये इन ऑपरेटर्स ने इनको अलग कर दिया, ये ऑपरेटर्स हैं दोनों। ये देखो ये ऑपरेटर्स हो गए प्लस माइनस। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल के आगे ये क्या होता है? ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 8, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, ना कि 5। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और ये देखो ये टर्म्स, ये सारी अनलाइक टर्म्स है ना, अनलाइक टर्म्स, है ना। और ये देखो ये भी सेम चीज ही है, ये एक्सपोनेंट हो गया वेरिएबल का, सिंपल। अब ये देखो, तुम बोलोगे भैया अगर 4x + 2x लिख दिया, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। नहीं भाई, एक ही टर्म है, बिकॉज ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को अपने ऐड करेंगे ना, 6x बन गया, तो एक ही टर्म बनी। जैसे ये इनका वेरिएबल अलग है, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स, अलग है तो अनलाइक टर्म्स, ये दो टर्म्स हो। समझ गए? अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे यार वेरिएबल अलग अलग है। भाई ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला जो केस है वो टर्म्स को अलग नहीं करता। ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस और माइनस। समझ इस बात को? ये गलती मत करना। 3xyz ये खुद ही एक टर्म है, ये तीन टर्म नहीं, ये एक टर्म है, ठीक है। चलो, अब देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। देखो बस अब तीन ही होते हैं, पोलिनो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है हर किसी का, पोलिनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल का होता है जब टर्म एक ही होती है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। बाइनोमियल यहाँ पे दो टर्म होती है, ये दो टर्म्स। अगर यहाँ पे आता है ना 6x + 4x,
तो ये मोनोमियल होता, तो उसे 10x बन जाता। समझ गए? और ये सारी क्या है, ये देखो, ये मैंने बताया ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ये देखो, ये सारी दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों। एक टर्म, टर्म वन, टर्म टू, दोनों अनलाइक है ना ये, इसलिए। इसमें तीन आ गई, इसमें मैनी आ गई। ये इसका जस्ट टाइप्स हैं, किसके बेस पे? टर्म्स के बेस पे। डिग्री के बेस पे देखें तो डिग्री 0, 1, 2, 3। डिग्री 0 की तो कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल अपन ने देखा था ना, px = 8। समझ गए? और लीनियर है तो डिग्री 1। ये देखो डिग्री 1। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल है जैसे 2x³ - 6x² + 8, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 3 है। डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की? 3। डिग्री 1 होती है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 होती है, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है, 3 होती है तो क्यूबिक। इजी। तो डिग्री पता लगे क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो px = 0। यहाँ पे डिग्री डिफाइन ही नहीं होती, है ना। यहाँ डिफाइन होती है कांस्टेंट वाले में, बिकॉज कांस्टेंट वाले में तो तुम 8 के आगे एक्स के एक्सपोनेंट 0 लिख लो, ये 0 डिग्री होगा ना। यहाँ नहीं, यहाँ सब तो 0 ही होता है, तो ये 0 पोलिनोमियल होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान ध्यान रखना। जैसे ये देखो, ये वही केस है ना, पीछे पढ़ा हमने, लीनियर पोलिनोमियल है तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की 3। इसकी फॉर्म क्या होती है? ax + b, ax² + b x + c, ax³ + bx² + c। थोड़ी गलती है और देख लेना इसको। a ≠ 0, तो अगर a ही = 0 होगा तो ये px = b बन गया, तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन गया। इसलिए a ≠ 0, a ≠ 0, a ≠ 0 ऐसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। इजी है, आराम से करना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, फिर वो बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ऐसे, तो एक को फिर एमसीक्यू देगा, कंडीशंस बताओ उसकी, तो p ≠ 3 होगा, बिकॉज p - 3 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a है ना, a क्या है? कोफिशिएंट है x² का। p - ≠0, दैट इज p ≠ 3। ध्यान रखना इस बात का, प्लीज, है ना। और ये दो गलतियां थी यहाँ पे, नोट कर लेना इसको। चलो, अब पढ़ना है अपने को जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस क्या होता है? जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px = 0। और एक बात ध्यान रखना कि y = px होता है, अपने लेते हैं जब, है ना, ग्राफ का ना, यही अपने px और यही x। समझ गए? जैसे अगर एक पोलिनोमियल दिया अपने को px = x - 4, इसका जीरो क्या होगा? जस्ट पुट x = 4, तो px = 0 बन गया। px, जिस x की वैल्यू पे px 0 हुआ तो वो क्या हुआ? वो 0 हुआ, मतलब x = 4 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 और 2 डालो, px = 0 बन जाएगा, और px = 0 बन गया मतलब दोनों जीरो से। समझ गए? लीनियर वाले केस में एक जीरो बनेगी, ये भी। क्वाड्रेटिक वाले केस के अंदर एटमोस्ट 2 जीरोस, एटमोस्ट मतलब 2, 1, 0, 2 से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल x² + x + 1 है, भाई इसकी तो रियल, अपने रियल की बात करते हैं ना, रियल की। यहाँ तो रियल एक भी जीरो नहीं है यार, जीरो है। इसलिए कहा ना कि एटमोस्ट 2 जीरोस। समझ गए? चलो, क्यूबिक के अंदर एटमोस्ट 3 जीरोस। जैसे क्यूबिक का ग्राफ बनता है ना, ये वाला क्यूबिक का ग्राफ बनता है, ये, ये भी क्यूबिक का ग्राफ है। एक कोई मतलब ये मिड पे जाता है ना, मिड पे ऐसे, ऐसे ये एक पे टच करता है। समझ गए? एटमोस्ट 3 जीरो, ध्यान रखना, एटमोस्ट, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। समझ गए? चलो, देखो ये आ गया ना। लीनियर जो पोलिनोमियल होता है, इक्वेशन लिखते हैं पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का बनता है पैराबोला। इसका ऐसे सिंपल ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये देखो, इस जगह पे जो y है वो 0 है। अपने क्या मान, y क्या था? px, दैट इज 0। px 0 हुआ कौन सी x की वैल्यू पे? अल्फा, तो अल्फा क्या हुआ? 0 हो जाएगा। अल्फा x की वैल्यू जहां px 0 हो जाए वही जीरो है। यहाँ देखो, यहाँ दो पॉइंट टच करती है, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया उतने जीरो हो गए। कहाँ टच किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज 0, उसकी वैल्यू हो गई, है ना। देखो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। इस केस में 2 पे किया। अब इसे ये भी क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे एक एक पे टच किया, यहाँ पे तो इसका इसका वो सेम हो जाएगा, जैसे 1, 1।
जैसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, दोनों जीरोस क्या हो जाएंगे, वन वन। समझ गए। और मान लो ऐसे है, इसका एक भी जीरो नहीं है तो जीरो जीरो हो गया इसमें, मतलब एक भी जीरो नहीं है। अपन ने क्या देखा था कि एटमोस्ट टू जीरोज हैं, देखो यहाँ पे टू जीरोज हैं, यहाँ पे वन जीरोज हैं, यहाँ पे जीरो जीरोज हैं। समझ गए, ये वो चीज है। और ये देखो ये होता है ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला जहाँ पे ए लेस जीरो होता है। एक होता है अपवर्ड पैराबोला जहाँ पे ए ग्रेटर, और ये तो डाउनवर्ड ही होगा ना, ये होता है अपवर्ड जहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो होता है। समझ गए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। zeros are the x coordinates of the points, ये पॉइंट जहाँ पे ग्राफ ने टच करा या क्रॉस करा, ये पॉइंट हो गया उसका x कोऑर्डिनेट बीटा, दैट इज द जीरो। समझ गए, मतलब इसके तो दो जीरोस हैं, वो एक अल्फा है एक बीटा है। अब इनके अपने कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में आगे रिलेशन देखेंगे। समझ गए, मेनली इसका देखते होते हैं। और ये देखो, ये भी देखो अल्फा बीटा गामा तीन पे टच किया, एटमोस्ट क्यूबिक इक्वेशन का तीन होते हैं। समझ गए, चलो आगे। ये देखो ऐसे दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ये कोफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ये एक्सपोनेंट या पावर बोल देते हैं, एक्सपोनेंट होता है ना। और कोफिशिएंट हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। चलो, जैसे ये देखो, अब अपने को देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अपन ने पिछले में देखा था ना, ये देखो ये कोफिशिएंट्स, एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हो गए, ये जीरोस हो गए, इनके बीच में रिलेशन देखना है अपने को। देखो जीरो पोलोमियल क्या है, माइनस बी बाई ए, मतलब इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो वो जीरो बन गया ना। ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू जिसमें पोलोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो होता है जीरो। तो ये एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हो जाएगा। क्वाड्रेटिक केस के अंदर कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे मान लो तीन जीरो है, अल्फा बीटा और गामा, मतलब अल्फा की वैल्यू डालने पर एक्स की जगह पे पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो अल्फा क्या हुआ, वो जीरो हुआ पोलिनोमियल का। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, इजी। और ये देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक टर्म, बी एक्स जो होता है वो होता है लीनियर टर्म, सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म। कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर लीनियर टर्म जीरो है, लीनियर टर्म जीरो है मतलब ये तो पूरा जीरो ही है, इसको हटा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा। समझे इस बात को, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे तो होता ही होगा, है ना, यहाँ भी होता ही है। तो अरे ये यहाँ ए छोड़ो यार, एक मिनट, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बस अगर ए यहाँ पे जीरो हो गया, ए जीरो होगा तो इक्वेशन इतनी बन जाएगी, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, है ना। तो ये गलती नहीं करनी, यहाँ पढ़ने आए और गलती करोगे, गलती हो सकती है, गलती किसी भी हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना किसी ने भी, है ना। मतलब है कि अच्छा तरीके से करके जाओ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसके दो जीरो से अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा बीटा भी निकल जाएगी। तो उससे पूछेगा ये चीजें, इसकी वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, है ना, ये निकाल लो, और अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैसे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, ये निकाल लेंगे, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसमें क्या करना है, जैसे अगर ये तुमसे ये पूछ लिया तो तुम एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, हो जाएगा। ये बोल दिया, इसको ऐसे लिखेंगे। ये सारी कौन सी फॉर्म्स होती हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म्स, अपने को आइडेंटिटीज आगे लिख के रखी है, वो पढ़नी है, याद करनी है, वही है ये। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही है ना वो। देखो जैसे ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये अपने को पता ही है, ये पता ही है, निकल जाएगा। सेम इसमें इसकी फॉर्म ये होती है, ये अपने को पता है, ये अपने निकाल लेंगे आराम से, ये निकल गया, और ये तो पता ही है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और ये मैंने क्वेश्चन कराई था ऊपर, देखो पी नॉट इक्वल टू थ्री, मतलब पी माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज पी नॉट इक्वल टू थ्री। समझ गए, बिकॉज हम पे लिखा हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए। वन टू थ्री, आगे बढ़ो। अब अपने को जीरोस पता है, तो बिना जीरो, मतलब जीरोस अपने को पता है,
अपने को अब निकालना है पोलिनोमियल। पहले पोलिनोमियल वक्त था तो जीरो निकालते थे। जैसे एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके तो जीरो निकालते हैं ना, मिडिल टर्म मेथड में से ऐसे करते हैं ना, एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, एक्स इक्वल एक्स के वैल्यू टू रखो तो भी जीरो होगा, एक्स के वैल्यू फोर रखो तो भी जीरो होगा, है ना। तो अपन देखेंगे चैप्टर नंबर फोर के अंदर सारा ये डी वाला मेथड, ये वाला मेथड सारा देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर जीरो दे रखे हैं मान लो अल्फा और बीटा, तो कैसे निकालना है पोलिनोमियल। ये होता है फॉर्मूला उसका, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पी एक्स इक्वल टू के, और ये रहा साहब, ये याद कर लो अच्छे से, है ना। के क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये देखो, जैसे एक अपने को दे रखा है टू और फोर, ये दो जीरोस दे रखे हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट आ गया। सिंपल। दो जीरो जब देते हैं तो उसके लिए इनफाइनाइट पोलिनोमियल हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं किसी जगह टू लिख दूँ, दैट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्सटीन, इसके जीरो भी टू फोर होंगे, और के की जगह पर मैं हाफ रख दूँ तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस तीन एक्स प्लस फोर, इसके जीरो भी टू और फोर ही होंगे, समझ गए। तो दो गिवन जीरोस के लिए इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स होते हैं, क्यों, बिकॉज के आ गया ना, के यहाँ पे, के आ गया यहाँ पे, इसकी वजह से, ठीक है। जैसे ये देखो जीरोस दे रखे हैं, क्या करना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है इनका, सम क्या है इनका सिक्स इंटू एक्स, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सेवन है। अपने को पता है ना, थ्री माइनस रूट टू इंटू थ्री प्लस रूट टू, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेवन, प्रोडक्ट सेवन है। इजी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वन टू थ्री, चलो। इंपॉर्टेंट केस है भाई, इंपॉर्टेंट केस है, एमसीक्यू बनेगा बहुत ज्यादा यहाँ से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक अपने को पोलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक वगैरह। अगर ये देखो, इफ वन जीरो, अपने दो जीरोस लेते हैं ना, अल्फा और बीटा, अगर वन जीरो, वन ऑफ द कोई भी जीरोस में से वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा। अपने को पता है ना, क्वाड्रेटिक के अंदर अपने दो चीजें करते हैं, या तो अपने सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। अगर अपने इसका सम कर दिया तो वो जीरो आ जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए दैट इज सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो बी इक्वल टू जीरो आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया, जीरो। ये देखो कोएफिशिएंट एक्स कितना आया, जीरो, ठीक है। और अगर रेसिप्रोकल हो दोनों एक दूसरे के, तो वो क्या होगा, अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, प्रोडक्ट लिया यहाँ पे, प्रोडक्ट वाला केस, दैट इज वन इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इक्वल टू ए, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना दोनों चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, एमसीक्यू बनने के चांस हैं, और पक्की बात है एक एमसीक्यू यहीं से आएगा, पक्का, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे। ये सारी आइडेंटिटीज होगी, ये प्लीज ध्यान रख लेना भाई मेरे, प्लीज ध्यान रख लेना यार, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है तेरे को, ये याद रखना आइडेंटिटी, है ना। ये देखो, जैसे ये तो तुम याद कर लोगे, तुमने सारी तुमने पढ़ रखी है यार, ये वाली भी अच्छी आइडेंटिटी है, ये भी तुम याद करो अच्छे से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। और कभी कभार ये देगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, तो ये सारी टर्म जीरो बन गई, ये भी जीरो बन गई, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। ईजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक देगा डिवाइडिंग पोलिनोमियल, हाँ ये हो सकता है कि है नहीं, मेरे ख्याल टेंथ में नाइन्थ में है ना ये, पर देख लो कैसे करना है, तुमको पता ही होगा। ये पोलिनोमियल दे दिया, इससे डिवाइड करना है, एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये टू एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया, थ्री से किया तो ये माइनस सिक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये बच गया, तो ये प्लस एक्स पे गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बचा, यहाँ पे ये बचा, फिर ये माइनस फाइव पे गया, यहाँ पे ये बचा, रिमाइंडर जीरो आ गया। मतलब इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो, है ना। सो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया यार, क्या बात है। देखो ये अच्छा चीज़ है, ये प्लीज़ याद रखना इसको, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी इसको ध्यान रख लेना। ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजी है, ये भी इजी है सारा। जीरोस भी बहुत इजी होते हैं, डिग्री भी जीरो इजी है, मतलब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, इजी।
अरे यार ये क्वेश्चन है यार, रुक 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 रुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुक। भाई इसकी डिग्री बता दे चल, इसकी डिग्री बता दे, तेरे पास 3 सेकंड है। 1 2 3। भैया इसकी डिग्री तो 5 है ना? बिल्कुल सही नहीं है। भाई साहब एक बात कर देखो यार, डिग्री की बातें कब करते हैं ये देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। भाई साहब ये पोलिनोमियल ही नहीं है कुछ, अभी देखो एक्स का एक्सपेंड 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री की बातें क्यों आएंगी? समझ गया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो ऑप्शन देगा पहला, डिग्री इसकी 3 है। बी ऑप्शन, डिग्री इसकी 5 है। मान ले सी, 3 ऑप्शन है, मान ले सी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ले ले, आ गया सवाल, आ गया। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।